तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच जो ओडीआई सीरीज चल रहा है इसके दूसरे ओडीआई मुकाबले के बारे में। तो दोस्तों पिछले मुकाबले में तो ऑस्ट्रेलिया बाजी मारकर आ ही रही है, तो इस वीडियो में हम लोग खास करके जानेंगे कि कौन से गिने चुने तीन चार खिलाड़ी हैं पाकिस्तान की तरफ से जो कि इस मुकाबले में इंपॉर्टेंट रहेंगे, और क्या हमें एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ज्यादा खिलाड़ी को रखना चाहिए या फिर बैट्समैन को सपोर्ट करते हुए टीम बनानी चाहिए या फिर बॉलर्स को। तो गौर कीजिएगा दोस्तों, ये जो मुकाबला है ये 8 नवंबर को खेला जाएगा सुबह में 9 बजे से। और ग्राउंड की बात करें तो एडिलेड ओवल एडिलेड में ये मुकाबला होगा। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक दोस्तों इस ग्राउंड पर टोटल देखा जाए तो ओडीआई के 84 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम 46 बार जीती है और चेस करने वाली टीम 38 बार। तो स्टैट्स के बेसिस पर देखा जाए तो यहाँ पर पहले बैटिंग करने वाली टीम का रिकॉर्ड बेहतर है, लेकिन रिसेंट में यहाँ पर यह देखा जा रहा है ज्यादातर मैचेस में कि टारगेट आसानी से चेस भी हो जा रही है। तो यहाँ पर जो भी टीम चेस करेगी उनके भी जीतने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। एवरेज स्कोर यहाँ पर 233 का है। हाईएस्ट स्कोर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का है 369 रन का, और ये ऑस्ट्रेलिया का होम ग्राउंड है, तो ऑस्ट्रेलिया अपने सारे होम ग्राउंड पर अच्छा ही परफॉर्मेंस करती है। और पिछली वीडियो में भी मैंने आपको साफ साफ कहा था। लोएस्ट स्कोर यहाँ पर खुद ऑस्ट्रेलिया का है 70 रन का। और स्कोरिंग पैटर्न देखिएगा तो दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि 200 के नीचे 21 बार स्कोर बना है, 200 और 250 के बीच में 32 बार, 250 और 300 के बीच में 25 बार, और 300 के ऊपर 7 बार स्कोर गया है। तो दोस्तों अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करती है तो आपको हाई स्कोरिंग मैच भी देखने को मिल सकता है, और अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करती है तो दोस्तों पिछले मैच की तरह लो स्कोरिंग मैच भी हो सकता है दोस्तों इस मुकाबले में। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर दोस्तों जो पिछले मुकाबले इस ग्राउंड पर खेले गए हैं इसके स्टैट्स के ऊपर। तो दोस्तों जो पिछला मुकाबला हुआ वो कुछ साल पहले खेला गया था, जिसमें इंग्लैंड ने 287 रन का टारगेट दिया था, और इस टारगेट को ऑस्ट्रेलिया बहुत ही आसानी से चेस करके 6 विकेट से जीत गई थी, जिसमें फास्ट बॉलर को 8 विकेट मिली थी और स्पिनर्स को 4 विकेट। और उससे पहले एक और मुकाबला हुआ था जिसमें ऑस्ट्रेलिया 289 रन बनाई थी, लगभग 300 रन, और इंडिया बहुत आसानी से टारगेट चेस कर ली थी 299 रन बनाकर, और इंडिया 6 विकेट से जीती थी, जिसमें फास्ट बॉलर को 10 विकेट और स्पिनर्स को 2 विकेट मिली थी। तो पिछले दोनों मुकाबले देखिएगा तो लगभग 300 के आसपास टारगेट था, लेकिन दोनों टारगेट चेज हो गया। और इस मुकाबले में दोस्तों आपको बॉलर्स पर तो कम लेकिन बैट्समैन पर थोड़ा फोकस करना है, क्योंकि पिछले दो मुकाबले में फास्ट बॉलर को 18 विकेट और स्पिनर्स को मात्र 4 विकेट मिली है। तो बॉलर्स में अगर आप लोग फोकस करना चाहते हैं तो खासा फास्ट बॉलर पर ही आपको फोकस करना है, जिसमें से फर्स्ट इनिंग में दोस्तों पिछले दो मुकाबले में 12 विकेट मिली है फास्ट बॉलर को और स्पिनर्स को मात्र 4 विकेट। सेकेंड इनिंग में फास्ट बॉलर को 6 विकेट और स्पिनर्स को 2 विकेट। तो दोस्तों पहले इनिंग में यहाँ पर विकेट थोड़े ज्यादा गिर रहे हैं और सेकेंड इनिंग में टारगेट आसानी से चेज हो जा रहा है, इसीलिए दोस्तों सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा कम विकेट आपको देखने को मिल रहा है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड्स के ऊपर से। दोनों टीम्स के बीच अभी तक कई सारे ओडीआई मुकाबले हुए हैं, लेकिन हम लोग उतना डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत साल पुराने भी हैं। लेकिन जो रिसेंट के जो 11 मुकाबले हुए हैं दोनों टीम्स के बीच ओडीआई में, उसमें से ऑस्ट्रेलिया का पगड़ा भारी है, 9 मुकाबले जीती है और पाकिस्तान मात्र 2 मुकाबले। रिसेंट फॉर्म ऑस्ट्रेलिया का बेहतर है, 5 में से 3 मुकाबले जीते हैं, और पाकिस्तान का रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो पिछला दोनों मुकाबला ओडीआई का हार करा रहे हैं और पिछले 5 में से 2 ही जीते हैं। अब दोस्तों इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं कि क्या रहेगी अब इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11। तो दोस्तों पिछले मुकाबले में ना ही जॉर्ज हेजलवुड को खिलाया गया ना ही मार्कस स्टोनिस को। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बिल्कुल सेम प्लेइंग 11 देखने को मिलेगी। जैक फ्रेजर मैकग्रो ओपनिंग करेंगे मैथ्यू शॉर्ट के साथ, फिर तीसरे नंबर पर स्टीवन स्मिथ और जॉस इंग्लिश आएंगे, फिर लेबुस चेंज, फिर आरोन हार्डी को खिलाया गया था स्टोनिस की जगह पर, लेकिन स्टोनिस का खेलने का कम ही उम्मीद है, फिर ग्लेन मैक्सवेल, सीन एबोट, फिर पैट कमिंस कप्तान, मिचेल स्टार्क और एडम जैम्पा। तो दोस्तों प्लेइंग 11 ये रहने वाली है, और आपको 1 से लेके 10 ओवर के बीच मतलब पावर प्ले में मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस दोस्तों ज्यादातर ओवर बॉलिंग कराते दिखेंगे, और आखिरी ओवर में पैट कमिंस और सीन एबोट बॉलिंग कराएंगे। दोस्तों अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं इन सारे खिलाड़ियों के रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो दोस्तों इसे डिस्कस करने से पहले मैं आपने भाइयों से ये बोल दूं कि चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह के सारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहे, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल के भी ऑन कर दीजिएगा ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं ओपनर्स की। तो मैथ्यू शॉर्ट और फ्रेजर मैकगर्ग रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो दोस्तों जैक फ्रेजर मैकगोर का रिसेंट में बेस्ट स्कोर है 125 रन, 41 रन, और पिछले मुकाबले में मात्र 16 रन की ही पारी खेले। और मैथ्यू शॉर्ट का रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो 80 रन है, फिर 58 रन, 0 विकेट, और दोस्तों 28 रन, 5 विकेट।
मतलब रिसेंट में कुछ मुकाबले में अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं, लेकिन मैथ्यू शॉट पिछले मुकाबले में फ्लॉप हो गए थे, 1 रन की पारी खेले थे और विकेट इनको नहीं मिला था। तो इन दोनों ओपनर्स को ना के बराबर दोस्तों लोगों ने लिया हुआ है। मतलब ये दोनों आप लोग के लिए मेगा ग्रैंड लीग की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनका रिसेंट फॉर्म बेहतर है, तो आप लोग इन दोनों पर स्मॉल लीग में ना लेकिन ग्रैंड लीग में फोकस जरूर करिएगा। और आप लोग चाहें तो मैथ्यू शॉट को अपनी टीम में रख सकते हैं, क्योंकि मैथ्यू शॉट बॉलिंग भी कराते हैं, तो अगर बॉलिंग से पॉइंट दे देते हैं तो और भी अच्छी रहेगी। लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए केवल ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब दोस्तों स्टीवन स्मिथ की बात करें, जिनका बहुत ज्यादा रिसेंट फॉर्म ठीक है, 63 रन, फिर दोस्तों 79 रन, 60 रन, 32 रन, फिर 36 रन, 56 रन और पिछले मुकाबले में 44 रन। तो रिसेंट फॉर्म भी बेहतर है और हेड टू हेड और ग्राउंड रिकॉर्ड भी बेहतर है, जो कि अभी हम लोग आगे जानेंगे। तो स्टीवन स्मिथ सबसे सेफ ऑप्शन रहेंगे टॉप ऑर्डर से, तो आपको इनको अपनी स्मॉल लीग की टीम में रखना है, पूरे आपको अच्छे खासे पॉइंट दिलाएंगे। फिर जॉस इंग्लिश की बात कर ले दोस्तों, तो जॉस इंग्लिश का रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो 65 रन है, 35 रन, फिर 28 रन और पिछले मुकाबले में 49 रन की ये पारी खेले हैं। तो जॉस इंग्लिश भी पिछले मुकाबले में साबित कर दिए कि ये भी फॉर्म में है। और पिछले मुकाबले में टॉप के जो 4 खिलाड़ी हैं, इनमें से स्टीवन स्मिथ और जॉस इंग्लिश ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी। तो दोस्तों जॉस इंग्लिश भी 49 रन की पारी खेले थे, ये आपको विकेट कीपिंग से भी पॉइंट देंगे, तो इनके ऊपर भी आपको फोकस करना है। ये भी दोस्तों इस मुकाबले में आप लोग के लिए सेफ ऑप्शन रहने वाले हैं। तो दोस्तों जो टॉप के 4 हैं, उनमें से मैथ्यू शॉट और जैक फ्रेजर मैकग्रा पर आपको ज्यादा ग्रैंड लीग में फोकस करना है। मैथ्यू शॉट को स्मॉल लीग में ले भी सकते हैं। स्टीवन स्मिथ और जॉस इंग्लिश को आपको बिल्कुल स्मॉल लीग में फोकस करना है। अब दोस्तों बात कर लें नीचे से, मार्गन लबुशेन और दोस्तों यहाँ पर एरन हार्डी के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए, लबुशेन जो कि पिछले मुकाबले में तो 16 रन की ही पारी खेले, लेकिन इनको 1 विकेट मिला है। रिसेंट के सारे मुकाबले में इनको बॉलिंग से विकेट मिली है, 2 विकेट फिर 1 विकेट, और बहुत पहले 77 रन 3 विकेट और 74 रन की भी पारी खेले हैं। लेकिन पिछले 4-5 मुकाबले से इनका बल्ला चला नहीं है। तो एज अ बैट्समैन अगर आप लोग इनको ले रहे हैं तो थोड़े से रिस्की हो सकते हैं, और एज अ ऑलराउंडर अगर आप लोग ले रहे हैं तो ले सकते हैं। अगर पहले बैटिंग करती है ऑस्ट्रेलिया की टीम तो थोड़े और भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि ये आपको 4-5 ओवर बॉलिंग भी करा कर देंगे। अब ऑरन हार्डी की बात करें तो पिछले मुकाबले में खिलाया गया था, बैटिंग और बॉलिंग दोनों से फ्लॉप रहे। रिसेंट फॉर्म में इनका थोड़ा बहुत ठीक है, 44 रन फिर 23 रन 2 विकेट, लेकिन मार्कस स्टोइनिस की कमी ये पूरी नहीं करने पाएंगे। तो इनके ऊपर भी आपको कम फोकस करना है, क्योंकि बॉलिंग तो करा रहे हैं लेकिन विकेट नहीं मिल रही है दोस्तों। रिसेंट में ज्यादातर मुकाबले में इनको विकेट नहीं मिली है, तो इनके ऊपर भी आपको थोड़ा कम फोकस करना है। और अगर आप लोग इनको लेना चाहते हैं तो दोस्तों ले सकते हैं। अगर आप लोग 3-4 टीम बना रहे हैं तो एक टीम में रख सकते हैं, हालांकि सेफ ऑप्शन तो नहीं है। अब दोस्तों बात कर ले यहाँ पर ग्लेन मैक्सवेल के ऊपर। तो ग्लेन मैक्सवेल ऐसे प्लेयर हैं जो कि चलते हैं तो बहुत ही लंबा चलते हैं, नहीं तो बहुत जल्दी आउट हो जाते हैं। रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो 2 रन 1 विकेट, 7 रन 2 विकेट, 30 रन 2 रन, फिर 21 रन, और पिछले मुकाबले में तो पूरे साफ ही हो गए थे बैटिंग और बॉलिंग से। तो मेरे हिसाब से ये थोड़े से रिस्की हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों रिसेंट में ज्यादातर मुकाबले में इनको 1-2 ही विकेट मिली है, नहीं तो कुछ भी नहीं मिली है। और पिछले मुकाबले में तो दोस्तों कई लोगों ने कप्तान बनाया था, लेकिन बहुत ही निराशा इनका परफॉर्मेंस था। तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि इनको अपनी टीम में रखिए, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन मैं सजेस्ट नहीं करूंगा स्मॉल लीग के लिए। आप लोग मेगा ग्रैंड लीग में थोड़ा बहुत सोच सकते हैं। अब जो यहाँ पर 4 मेन बॉलर हैं, आपको जैसे पता ही है कि बॉलर्स पर ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि इन सारे बॉलर्स का रिकॉर्ड पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा है। लेकिन एक चीज आपको यह भी गौर करनी है कि इस ग्राउंड पर बैट्समैन को भी सपोर्ट मिलती है। तो दोस्तों सीन अबॉट को पिछले मुकाबले में 1 विकेट मिली, 13 रन से 1 विकेट मिली। पैट कमिंस को दोस्तों 2 विकेट मिली, मिचेल स्टार्क को 3 विकेट और एडम जैम्पा को 2 विकेट। तो दोस्तों पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क और एडम जैम्पा, ये जो 3 बॉलर हैं, ये आप लोग के लिए सेफ ऑप्शन रहने वाले हैं। बाकी दोस्तों सीन अबॉट को आप लोग ड्रॉप भी कर सकते हैं और इनकी जगह पर पाकिस्तान के बॉलर्स को भी रख सकते हैं। और सीन अबॉट का रिसेंट फॉर्म देखा जाए तो लगातार 3 मुकाबले में विकेट लेस रहे हैं, तो सीन अबॉट थोड़े डाउटफुल भी हो सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो नीचे भरोसेमंद प्लेयर है उन पर आपको ज्यादा फोकस करना है, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क और एडम जैम्पा, और इनका रिसेंट फॉर्म भी बहुत ही बेहतर है, और मैंने पिछली वीडियो में भी आपको साफ साफ कहा भी था। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं इसके बाद दोस्तों की, जो लोग भी अभी तक हमारे भाइयों टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं फटाफट से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको टॉस के बाद बिल्कुल फ्री में अपडेट्स मिलेंगे। तो लिंक दोस्तों मेरे टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और अभी तक वीडियो लाइक नहीं की है तो लाइक कर दीजिए दोस्तों, मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी। अब दोस्तों जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हुए हैं, इनका रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो मार्कस स्टोइनिस का भी कुछ खास नहीं है रिसेंट फॉर्म, लेकिन ये दोस्तों आरन हार्डी से थोड़े बेहतर ही रहेंगे। बाकी दोस्तों जॉर्ज हेजलवुड खेलते हैं तो ट्रम्प खिलाड़ी हो सकते हैं, किसी का खेलने के चांसेस नहीं है। तो यहाँ पर ये दोस्तों बेंच पर खिलाड़ी बैठे हुए हैं। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड के ऊपर। तो दोस्तों अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड देखिएगा तो जैक फ्रेजर मैकग्रा और मैथ्यू शॉट मात्र 1-1 मुकाबले खेले हैं, जो कि इनका पिछला मुकाबला है पाकिस्तान के खिलाफ। तो इनका तो दोस्तों रिकॉर्ड वैसे कुछ खास नहीं है, और इस ग्राउंड पर भी नहीं खेले हैं अभी तक।
स्टीवन स्मिथ इस मुकाबले में ट्रम्प खिलाड़ी हो सकते हैं। क्यों? और मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, क्योंकि इनको पाकिस्तान के खिलाफ देखा था 46 का एवरेज है और इस ग्राउंड पर भी दोस्तों 51 का है। तो इस मुकाबले में अगर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले बैटिंग करती है तब दोस्तों बहुत लंबा चौड़ा भी स्कोर हो सकता है, तो उसमें स्टीवन स्मिथ का बहुत योगदान रहेगा। तो इनका एवरेज देखा जाए तो ग्राउंड पर पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा है, तो आप लोग फोकस करिएगा। जॉस इंग्लिश का हेड टू हेड में 31 का एवरेज है, ग्राउंड पर नहीं खेले हैं। लेबुशेंस का 22 का एवरेज है और 1 विकेट लिए हैं, ग्राउंड पर दोस्तों फ्लॉप हैं। ऑरन हार्डी का दोस्तों एक ही मुकाबले है, ग्राउंड पर रिकॉर्ड नहीं है। अब बात आ जाती है ग्लेन मैक्सवेल, 18 मुकाबले में 45 का एवरेज है, 9 विकेट लिए हैं, ग्राउंड पर भी 30 का एवरेज है और 3 विकेट लिए हैं। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि ग्लेन मैक्सवेल अच्छे खिलाड़ी नहीं है, हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छा है, लेकिन अभी अपने फॉर्म से जूझ रहे हैं। तो आप लोग अपनी टीम में रखिएगा, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, केवल ग्रैंड लीग को छोड़कर। सीन अबोट 5 मुकाबले में 3 विकेट, फ्लॉप हैं दोस्तों, तो हेड टू हेड रिकॉर्ड भी कुछ खास नहीं है ना ग्राउंड पर। अब दोस्तों जो 3 मेन बॉलर हैं, इन 3 मेन बॉलर पर फोकस करना है। पैट कमिंस का हेड टू हेड रिकॉर्ड 9 मुकाबले में 17 विकेट और ग्राउंड पर 4 मुकाबले में 10 विकेट, तो पैट कमिंस कप्तान वाइस कप्तान के लिए बेस्ट रहेंगे। मिचेल स्टार्क 12 में 17, फिर ग्राउंड पर 5 में 3 और एडम जैम्पा 12 में 23 हेड टू हेड में और ग्राउंड पर 4 में 4। तो ये जो 3 बॉलर हैं ये इंपॉर्टेंट रहेंगे हमेशा की तरह। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों कि क्या रहेगी अब इस मुकाबले में पाकिस्तान की प्लेइंग 11। तो दोस्तों पाकिस्तान की तरफ से ज्यादा बदलाव होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि ये जो अपने प्लेइंग 11 खेले हैं ये परफेक्ट है। तो अब अब्दुल्ला शफीकी और श्याम अयूब तो ओपनिंग करेंगे ही, क्योंकि इनके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। फिर बाबर आजम, रिजवान आएंगे, फिर कमर गुलाम, फिर आगा सलमान, इरफान खान, फिर शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ और मोहम्मद हसनैन। तो बदलाव होने के चांसेस हैं। तो यहाँ पर आगा सलमान नहीं, इरफान खान की जगह पर बदलाव हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये थोड़ा डाउटफुल है। 1 से लेकर 10 ओवर तक आपको शाहीन अफरीदी और नसीम शाह मैक्सिमम बॉलिंग कराते दिखेंगे और आखिरी ओवर में हारिस रऊफ और मोहम्मद हसनैन। अब दोस्तों इन सारे खिलाड़ियों का रिसेंट फॉर्म देखिएगा, तो यहाँ पर आपको एक चीज देखने को मिलेगा कि पाकिस्तान के जो रिसेंट परफॉर्मेंस देखिएगा तो ज्यादातर खिलाड़ियों का ठीक ही है, लेकिन फिर भी ये पिछले मुकाबले में फ्लॉप हो गए थे। अब्दुल्ला शफीकी की बात करें तो रिसेंट फॉर्म देखिएगा, 100 रन, 64 रन, 58 रन, 68 रन, फिर 4 मुकाबले में फ्लॉप हुए थे, फिर 52 रन, 27 रन और पिछले मुकाबले में मात्र 12 रन। और श्याम अयूब भी पिछले मुकाबले में मात्र 1 रन की पारी खेले, लेकिन रिसेंट फॉर्म इनका भी देखा जाए तो ओडीआई में बहुत ही बेहतर है, 156 रन, 33 रन। बाबर आजम का भी दोस्तों बेहतर है, रिसेंट में सारे मैचेस में, पिछले मुकाबले में 37 रन और मोहम्मद रिजवान 44 रन। लेकिन वही बात है कि एक्सपीरियंस नहीं है और ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम के खिलाफ इनका परफॉर्मेंस भी उतना अच्छा रहता नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर जो टॉप के दोनों खिलाड़ी हैं, श्याम अयूब और अब्दुल्ला शफीक, इनका दोस्तों अगर देखा जाए रिसेंट फॉर्म तो बेहतर है। तो ये दोनों केवल आप लोग के लिए ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे और ऐसा भी हो सकता है कि ये जल्दी आउट हो जाए, तो उन पर आपको कम फोकस करना है। रिसेंट फॉर्म बेहतर है तो आप लोग अपनी ग्रैंड लीग की टीम में जरूर रखिएगा। अब दोस्तों जो सेफ ऑप्शन है, यहाँ पर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान रहेंगे इस मुकाबले में पूरे सेफ ऑप्शन, क्योंकि पिछले मुकाबले में भी 37 रन और 44 रन 37 रन और 44 रन की पारी खेले हैं और इन दोनों का हेड टू हेड भी रिकॉर्ड अच्छा है, जो कि अभी हम लोग आगे जानेंगे। रिसेंट फॉर्म भी अच्छा है। तो दोस्तों बैटिंग लाइनअप से केवल बाबर आजम और रिजवान एक्सपीरियंस वाले जो खिलाड़ी हैं, इन्हीं दोनों पर आपको केवल फोकस करना है। बाकी के गुलाम का रिसेंट फॉर्म देखा जाए तो 115 रन, 113 रन, लेकिन पिछले मुकाबले में वही बात हुई, मात्र 5 रन की ही पारी खेले। आगा सलमान इस मुकाबले में ऑलराउंडर सेक्शन से एकमात्र इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो आगा सलमान के ऊपर आपको फोकस करना है। ये दोस्तों सेफ ऑप्शन है। रिसेंट में 51 रन 3 विकेट, 49 रन 3 विकेट। पिछले मुकाबले में तो बॉलिंग करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि बहुत ही जल्दी टारगेट चेज कर ली थी ऑस्ट्रेलिया टीम। लेकिन अगर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करती है तब इनको बाद में बॉलिंग करने का मौका मिल सकता है, या फिर दोस्तों बॉलिंग करने का मौका मिलेगा, तो उस टाइम इंपॉर्टेंट रहेंगे। रिसेंट फॉर्म में सारे मुकाबले में इनको विकेट मिला है, तो आपको आगा सलमान पर फोकस करना है। फिर इरफान खान की बात करें तो इन पर आपको कम फोकस करना है, ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, पिछले मुकाबले में भले ही 22 रन की पारी खेले हों। अब दोस्तों यहाँ पर जो 4 मेन बॉलर हैं, इन 4 मेन बॉलर में भी आपको केवल 3 बॉलर में से केवल 2 बॉलर पर ही फोकस करना है। शाहीन अफरीदी को पिछले मुकाबले में 24 रन 2 विकेट की पारी खेले, नसीम शाह 40 रन 1 विकेट, हारिस रऊफ 3 विकेट और मोहम्मद हसनैन को 1 विकेट मिली। अगर आप लोग ग्रैंड लीग के 22 देखिएगा, ग्रैंड लीग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उस बेसिस पर आप लोग के लिए मोहम्मद हसनैन और दोस्तों यहाँ पर नसीम शाह इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों मोहम्मद हसनैन का रिसेंट फॉर्म बहुत बेहतर है, 5 विकेट 3 विकेट 3 विकेट। नसीम शाह का भी रिसेंट फॉर्म बेहतर है और पिछले मुकाबले में बैटिंग और बॉलिंग से भी पॉइंट दिए हैं, लेकिन फिर भी इनको कम लोगों ने लिया है। और जो सेफ ऑप्शन है यहाँ पर शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ, शाहीन अफरीदी को 2 विकेट मिली और हारिस रऊफ को 3 विकेट। रिसेंट फॉर्म सारे बॉलर्स का बेहतर है, क्योंकि ओडीआई 10 ओवर में 1-2 विकेट मिल ही जाती है।
तो दोस्तों यहाँ पर बॉलर्स पर आपको ज्यादा फोकस करना है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। फिर इधर से शाहिन अफरीदी और हारिस रऊफ पर आप लोग ज्यादा फोकस कर सकते हैं, और अगर आप लोग थोड़ा अलग टीम बना रहे हैं तो नसीम शाह भी इंपॉर्टेंट रहेंगे और मोहम्मद हसनैन भी। आपको ज्यादा फोकस दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की तरफ ही करना है और बॉलर्स पर करना है। और इधर जो बेंच पर खिलाड़ी बैठे हुए हैं इनमें से अगर कोई भी खेलते हैं तो आप लोग रिकॉर्ड देख लीजिए, इधर मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अब दोस्तों डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कैसा है और वेन्यू रिकॉर्ड। तो दोस्तों सबसे पहले अब्दुल्ला शफीकी और सैम अयूब की बात करें तो एक ही मुकाबले खेले हैं। सैम अयूब अब्दुल्ला शफीकी 2 मुकाबले में 38 का एवरेज है, ग्राउंड पर किसी का रिकॉर्ड नहीं है। बाबर आजम और रिजवान इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि बाबर आजम का हेड टू हेड में 64 है, ग्राउंड पर दोस्तों 100 मुकाबले हैं। तो ये चीज गौर करिएगा कि बाकी किसी का ग्राउंड पर रिकॉर्ड नहीं है, केवल बाबर आजम और रिजवान का है, वो भी केवल एक मैच, और एक ही मैच में बाबर आजम ने 100 रन बनाया है इस ग्राउंड पर। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए भी, क्योंकि हेड टू हेड में भी रिकॉर्ड 64 का है। मोहम्मद रिजवान का 36 का है, ग्राउंड पर फ्लॉप हो गए थे एक मुकाबले में। बाकी कमर गुलाम एक मुकाबले, बाकी सारे प्लेयर एक ही मुकाबले खेले हैं। बॉलर में देखिएगा तो 7 मुकाबले में 15 विकेट है दोस्तों शाहिन अफरीदी का, नसीम शाह का 1 में 1 है, हारिस रऊफ 5 में 11 और मोहम्मद हसनैन 4 में 3। तो दोस्तों यहाँ पर बाबर आजम पर थोड़ा फोकस करने वाला बात है क्योंकि एक मुकाबले में सेंचुरी बनाए हैं इस ग्राउंड पर। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों क्या रहेगी अब हमारी टीम कॉम्बिनेशन। तो हमेशा की तरह 2 प्रकार से टीम रहेगी। पहली टीम हमारी पूरी सेफ टीम रहेगी और दूसरी टीम हमारी ग्रैंड लीग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहली टीम में मैंने कैप्टन किया है मिचेल स्टार्क को, वाइस कैप्टन पैट कमिंस को, और आप लोग कैप्टन वाइस कैप्टन रोटेट भी कर सकते हैं। और विकेट कीपर से जॉस इंग्लिश रिजवान को मैंने लिया है, स्टीवन स्मिथ बाबर आजम को, आगा सलमान मैथ्यू शॉर्ट को 2 ऑलराउंडर, 5 में बॉलर लिया हूं, हारिस रऊफ शाहिन अफरीदी और एडम जैम्पा, और कैप्टन वाइस कैप्टन तो मैंने बता ही दिया। तो ये दोस्तों जो मेरी टीम है यहाँ पर मैं 6 खिलाड़ी लिया हूँ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से और 5 खिलाड़ी पाकिस्तान की तरफ से, और पूरी सेफ टीम है। जैसे पिछले मुकाबले में परफॉर्मेंस किए थे दोनों टीम्स, उस हिसाब से मैंने यहाँ टीम बनाई है। और ये टीम तो दोस्तों एक तरह से देख सकते हैं कॉमन टीम है, आप लोग भी बना सकते हैं, और इसमें आपको मैक्सिमम खिलाड़ी दिखेंगे जो कि अभी अच्छे फॉर्म में है। केवल दोस्तों यहाँ पर आगा सलमान को छोड़कर, क्योंकि फ्लॉप हो गए थे, और बाकी सारे खिलाड़ी परफॉर्मेंस दिए थे। अब बात कर लेते हैं दूसरी टीम के ऊपर। तो इस टीम में मैंने ज्यादा बदलाव नहीं किया है, केवल मैं स्टैट्स के बेसिस पर कप्तान किया हूं बाबर आजम को, क्योंकि इस ग्राउंड पर ये दोस्तों 100 रन बना चुके हैं और हेड टू हेड में भी दोस्तों 64 का एवरेज है, दोनों टीम्स में सबसे बेहतर इन्हीं का है। तो मेरे हिसाब से इस मुकाबले में आप लोग इनके ऊपर रिस्क लेकर कप्तान कर सकते हैं। वाइस कप्तान मैं एडम जैम्पा को कर रहा हूं क्योंकि इनको ज्यादा लोगों ने नहीं लिया है। बाकी मैंने यहाँ पर शाहिन अफरीदी नसीम शाह को लिया है, मिचेल स्टार्क पैट कमिंस को, फिर ग्लेन मैक्सवेल आगा सलमान, और यहाँ पर दोस्तों मैं क्या किया हूँ कि जैक ब्रेजर मैकगर्क को लिया हूँ यहाँ पर दोस्तों जॉस इंग्लिश की जगह पर, और मोहम्मद रिजवान हमारे विकेट कीपर से स्टीवन स्मिथ। तो इस टीम में मैंने ज्यादा बदलाव नहीं किया है, केवल मैं जॉर्ज इंग्लिश की जगह पर जैक फ्रेजर मैगोर को लिया हूं और यहाँ पर नसीम शाह को लिया हूं हारिस रऊफ की जगह पर। बाकी मेरे कैप्टन वाइस कैप्टन थोड़े अलग रहेंगे। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी ग्रैंड लीग की टीम, और ये हो गई हमारी स्मॉल लीग की टीम। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।